Hello class 4th, welcome back again in Vidya Niketan. Today I am going to start your English books chapter 5 and he went to bed. यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, एक प्रीति का और एक प्रीता का। तो यहाँ पे आप दोनों ही गर्ल्स को देख पा रहे होंगे कि यहाँ 6 o'clock पे प्रीति सो रही है, जबकि जो प्रीता है वो जाग चुकी है। 6:10 पे भी प्रीति सो रही है और प्रीता स्कूल के लिए रेडी हो रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीति है वो लेट हो चुकी है, 6:40 हो गया है, जबकि प्रीता ने यहाँ पर नाश्ता करने के बाद अपना बैग भी लगा दिया है। 7:05 पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रीति है वो बस के लिए लेट हो चुकी है, उसकी बस जा चुकी है। वहीं पर 7:05 पे आप देखिए जो प्रीता है वो बस के अंदर है। तो यहाँ पे दो गर्ल्स के या दो बच्चों के डिफरेंसेस को दिखाया गया है कि अगर हम पंक्चुअल होते हैं या हम एक्टिव होते हैं तो हम अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम लेजी होते हैं और हम अगर अपने टाइम के प्रति हम अगर पंक्चुअल नहीं होते हैं तो हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें है हाउ आर प्रीति एंड प्रीता डिफरेंट कैसे हैं प्रीति और प्रीता। तो ये आपको लिखना है आर यू लाइक प्रीति और प्रीता। आप प्रीति को लाइक करेंगे कि प्रीता को। हु इज़ मोर लाइकली टू लीव हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइंड। आपको क्या लगता है कौन है ऐसा इन दोनों में से जो कि अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक को छोड़ जाएगा। तो नो डाउट वो कौन छोड़ जाएगा, वो तो प्रीति ही छोड़ जाएगी, क्योंकि वो टाइम पे उठकर तैयार नहीं हुई है। Who do you think is better prepared for school? कौन स्कूल के लिए अच्छे से तैयार हो पाया है? तो नो डाउट इट्स प्रीता। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अली वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अली ऑफिस जाता है सुबह। ही रिटर्न होम ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड वेंट टू बेड। वाई डू यू थिंक ही डिड दैट? यहाँ पे अली है जो कि सुबह उठता है और ऑफिस के लिए चला जाता है, लेकिन जल्दी ही वो घर वापस आ जाता है और वापस अपने बेड पे चला जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो ऑफिस के लिए जाता है, जल्दी ही वापस आ जाता है और फिर से अपने बेड पे चला जाता है? आइए इस कहानी में हम जानेंगे। अली ओपन वन आई, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, हिज मदर वॉज अप, शी वॉज इन द किचन, शी वॉज सिंगिंग एंड मेकिंग ब्रेकफास्ट। अली सुबह एक आँख खोलकर देखता है कि जो सूर्य हैं वो चमक रहे हैं। हिज मदर वॉज अप, उनकी माँ पहले ही जाग चुकी हैं। सी वॉज इन द किचन, वो किचन में है और गुनगुनाती हुई वो ब्रेकफास्ट बना रही हैं। ही लुक्ड एट द क्लॉक बिसाइड हिज बेड, 8 o'clock। घड़ी में जब वो अली देखता है जो कि उसके बेड के साथ ही होता है तो 8 बज चुके हैं। ही वॉज लेट, ही हैड टू बी एट हीज डेस्क एट वर्क एट 8:30। उसको अपने ऑफिस जाना होता है और वहाँ पर उसे 8:30 बजे तक पहुँच जाना होता है। मिस्टर शर्मा हिज बॉस वॉज स्ट्रिक्ट। उनके ऑफिस में जो बॉस है मिस्टर शर्मा वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अली वॉज क्वाइट अफ्रेड ऑफ हिम, अली उनसे थोड़ा सा डरता भी है। मिस्टर शर्मा हैड ए लाउड वॉइस, क्योंकि जो मिस्टर शर्मा हैं जो उनके बॉस हैं उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी लाउड है, थोड़ी ज़ोर से बोलते हैं वो, या हम यूँ कह सकते हैं कि थोड़े गुस्से में बात करते हैं। When he was angry, he shouted and his face turned red. जब वो गुस्से में होते हैं तो वो जब चिल्लाते हैं या बोलते हैं तो उनका जो फेस है वो रेड हो जाता है। Everyone in the office could hear him. तब वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि जो ऑफिस में सभी लोग हैं वो सभी लोग उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं। अली फ्रंट his बेड क्लॉथ असाइड एंड रन टू द बाथरूम। अली उठता है और जल्दी से अपने बेड क्लॉथ्स को फेंकता है और बाथरूम में चला जाता है। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। उसने अपने आप को देखा मिरर में, यानी ऐनक में देखता है, या हम यूँ कह सकते हैं दर्पण में अपने आप को देखता है। ही नीडेड ए सेव, उसको लगता है कि उसे सेव करने की ज़रूरत है। ही स्टार्टेड सेविंग एंड कट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली विद द ब्लेड। वो शेविंग करने लगता है और अचानक से उसको एक कट लग जाती है। हिज हेयर वॉज अनटाइडी बट ही वॉज गेटिंग लेट। उसके बाल भी उलझे हुए होते हैं लेकिन वो लेट हो रहा है, वो कॉम
नहीं कर पाता। ही डिड नॉट कॉम्ब इट, वो उन्हें कॉम्ब नहीं कर पाता। इन 10 मिनट्स ही वॉज रेडी, सिर्फ 10 मिनट में वो तैयार हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। इट वॉज 10 past 8, अब 8:10 हो रहे थे। देर वॉज नो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसके पास नाश्ता करने का भी टाइम नहीं था। देर वॉज नो टाइम इवन फॉर अ कप ऑफ टी, उसके पास चाय एक कप पीने के लिए भी टाइम नहीं था। द बस ऑलवेज अराइव्ड एट 12 minutes past 8, जिस बस से जाता था वो ऑफिस, वो 10:12 पे आ जाया करती थी। ही हैड टू हरी, इसीलिए उसे जल्दी थी। ही रन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। ही स्लिप्ड, और फिसल जाता है। बट ही वॉज लकी, लेकिन वो लकी था। ही फेल ऑन द कारपेट एंड डिड नॉट हर्ट हिमसेल्फ, लेकिन वो लकी था, गिरकर भी उसे कोई चोट नहीं लगती और कोई हार्म उसको नहीं होता। ही ग्रैब्ड हिज बैग एंड रन टू द डोर, उसने अपने बैग को पकड़ा और डोर की तरफ यानी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बाय माँ, आई एम लेट, ही शाउटेड टू हिज मदर, अपनी माँ को बाय करता है, अपनी माँ को कहता है कि बाय माँ, मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। अली अली, हिज मदर वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, उनकी मम्मी अली अली पीछे से बोलती आ रही होती हैं बाहर। बट ही डिड नॉट हियर हर, लेकिन वो उनको नहीं सुन पाता है क्योंकि वो घर से बाहर जा चुका होता है। ही वॉज ऑलरेडी आउटसाइड, वो घर से बाहर हो चुका होता है। ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, वो बाहर गलियों में बहुत तेजी से चल रहा होता है। एग्जैक्टली एट 12 past 8 ही वॉज एट द बस स्टॉप, जल्दी जल्दी भागते हुए वो 8:12 पे बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। बट देयर वॉज नो बस, लेकिन वहाँ बस नहीं आती। ही वेटेड एंड वेटेड बट नो बस केम, वो इंतज़ार करता रहता है लेकिन कोई भी बस नहीं आती। ही लुक्ड एट हिज वॉच, उसने दोबारा अपनी घड़ी देखी। इट वॉज नियरली 25 minutes past 8, 8:25 हो चुके होते हैं लेकिन अभी भी उसकी बस नहीं आती। आई टेक अ टैक्सी, तब वो डिसाइड करता है कि उसे टैक्सी ले लेनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट मिस्टर शर्मा टू शाउट एट मी, वो कहता है अपने आप में ही कि वो नहीं चाहता कि वो मिस्टर शर्मा यानी उनके अपने बॉस की डांट को सुने। ही वॉज लकी, वो लकी था। सुन अ टैक्सी कम बाय एंड ही गॉट इनटू इट, जल्दी ही एक टैक्सी उसको मिल जाती है और वो उसमें चढ़ जाता है। देयर वॉज नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पे आज कोई ट्रैफिक भी नहीं होती है। ही रीच्ड हिज ऑफिस इन 10 minutes एंड रेज्ड अप द स्टेयर्स, वो 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है और सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। ही लुक्ड एट हिज वॉच, वो अपनी घड़ी देखता है। इट वॉज 25 minutes to 9, 25 minutes to 9 हो रहे हैं अभी। ओनली 5 minutes लेट, वो सिर्फ अब 5 मिनट लेट है। मिस्टर शर्मा वॉन्ट बी वेरी एंग्री विथ मी, अब ये सोचता है मिस्टर शर्मा वॉन्ट बी वेरी एंग्री विथ मी, वो सोचता है कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट ही लेट हूँ, इसलिए मिस्टर शर्मा जो हैं वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। थॉट अली ऐसा सोचता है। ही पुश्ड द बिग फ्रंट डोर ऑफ द ऑफिस बट इट डिड नॉट ओपन, उसने ऑफिस की जो बड़ी वाली गेट है उसको खोला बट वो नहीं खुली। ही पुश्ड अगेन बट नथिंग हैपेंड, उसने दोबारा से उसे धकेला बट वो ऑफिस का जो डोर होता है वो नहीं खुलता है, कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज लॉक, क्योंकि वो लॉक था। देयर वॉज नो वन इनसाइड, वहाँ पर अंदर कोई भी नहीं था। ही कुड नॉट हियर वॉइसेस और द बिप बिप ऑफ द टेलीफोन, उसे किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और टेलीफोन के बिप बिप की कोई आवाज़ भी आज नहीं हो रही थी। सडनली अ लाउड वॉइस बिहाइंड हिम सेड, हेलो अली, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट वॉज मिस्टर शर्मा, अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें मिस्टर शर्मा की आवाज़ होती है। ये वो कहते हैं, हेलो अली, तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मिस्टर शर्मा की आवाज़ होती है। अली मुड़ता है। मिस्टर शर्मा वाज स्टैंडिंग देयर विथ हिज 2 चिल्ड्रेन एंड ही वाज स्माइलिंग, मिस्टर शर्मा पीछे खड़े होते हैं और उनके साथ उनके 2 बच्चे होते हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं।
ही वॉज नॉट वेयरिंग हिज ग्रे सूट। आज उन्होंने अपनी वो ग्रे वाली सूट नहीं पहनी है जिसे अक्सर पहनकर वो अपने ऑफिस में आया करते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड कैजुअल इन अ रेड पुलोवर एंड ब्लू जीन्स। उन्होंने आज रेड पुलोवर और ब्लू जीन्स पहने हुए हैं, यानी वो आज कैजुअल ड्रेस में है। ही वॉज कैरिंग अ बिग ग्रीन शॉपिंग बैग। उन्होंने आज ग्रीन शॉपिंग बैग भी ले रखी है। यू हैव कम टू वर्क हैव यू। वो अली से पूछते हैं कि तुम आज भी क्या यहाँ काम करने आए हो, सेड मिस्टर शर्मा एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। और इतना कह के वो हंसने लगते हैं। इट्स सैटरडे टुडे। वो कहते हैं कि आज तो सैटरडे है। इट्स हॉलीडे। आज तो छुट्टी है। देयर्स नो वर्क टुडे। आज यहाँ कोई काम नहीं है। सैटरडे, सेड अली। आश्चर्य से जो अली है उसको याद आता है कि अरे आज सैटरडे, ओह नो सैटरडे। अब वो उसको लगता है कि अरे आज तो सैटरडे है और वो बेकार ही आज ऑफिस आ गया। उसने इस बात को ध्यान में ही नहीं रखा कि कल सैटरडे है, यानी आज सैटरडे है और उसे आज ऑफिस नहीं जाना। स्लोली ही वॉकड बैक होम एंड वेंट टू बेड। धीरे से वो अपने घर वापस चला जाता है और वापस जाकर बेड पे सो जाता है। तो ये है हमारी कहानी। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का पाबंद तो होना ही चाहिए, साथ ही हमें हमेशा अवेयर भी रहना चाहिए कि आज कौन सा दिन है या आज हमें कौन सा काम करना है। हमें अपने काम के प्रति और हमें अपने समय के प्रति हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ओके बच्चे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।